अजीज़ तलबा तालिबात, आज की इस वीडियो में आपको मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 8वीं क्लास तर्जुमातुल कुरआन मजीद का प्यारे बच्चों पेपर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह बच्चों आपका तल्लुक किसी भी स्कूल से हो, आप सबका प्यारे बच्चों इसी में से पेपर बनकर आएगा। तो सो बच्चों आपने वीडियो को आखिर तक देख लेना है। जो बच्चा मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेगा उसको मैं ये पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका हिस्सा है अव्वल मरूजी सवालात को, आप इनको देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों जो आपका हिस्सा अव्वल मरूजी या पार्ट ए है मींस वो 5 नंबर का होगा। और प्यारे बच्चों आपका पार्ट बी मींस के जो हिस्सा है इंशिया सवालात का होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। और प्यारे बच्चों आपका जो टोटल पेपर है वो 25 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर यानी कि सवाल नंबर जो 1 है तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है इबरत के लिए। इसको आप नोट कर लें, मैं प्यारे बच्चों इनकी निशानत लगवाए जा रहा हूँ तो आपने इनको नोट कर लेना है। सूरत काफ का मज़ामीन सुनने से हमारे अंदर फिक्र पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर ए आखिरत की। देन इसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 है इंसानों और जिन्नात दोनों को बायक वक्त मुखातब किया गया। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है सूरतुल रहमान में। इसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है सूरतुल मुल्क के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर भी है इम्तिहान। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर यानी कि सवाल नंबर 5 है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद रुकी। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है। इसको हम मुलाहिज़ा फरमा लें। अब चलते हैं आपके सब्जेक्टिव हिस्से इंशे की जब। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया दर्ज झैल में से कोई सी 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा लिखें। आपको प्यारे बच्चों ये 5 आयात मुबारक दी गई हैं, आपने इनमें से 3 का बामुहावरा तर्जमा लिखना है। एक आयत का तर्जमा लिखने पर आपको प्यारे बच्चों 5 नंबर दिए जाएंगे। इस से ही प्यारे बच्चों अगर आप 3 का सही और बामुहावरा तर्जमा लिखेंगे तो आपको टोटल 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आयात देख लें प्यारे बच्चों, ये आपको हालशुदा और इनका बामुहावरा तर्जमा दिया जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 7 है वो आप मुलाहिज़ा फरमा लें दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 8 अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनमें से 5 के माना लिखने होंगे जो कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और 5 के माना लिखने के प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपके हिस्से इंशाइया के टोटल 20 नंबर बन जाएंगे। अब चलते हैं और ये आपको खालशुदा देते हैं। तो सामने स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों आप देखते हैं आपका जो सवाल नंबर 6 और इस आयत मुबारका का तर्जमा है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नीचे ही लिखा गया, ये देखें ये नमूने के जवाब से लिखा गया, आप इसको रीड कर सकते हैं। हम आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं जो हमने उस कुरान के ज़रिए आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाया। तो प्यारे बच्चों आप इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और पेपर को डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सब बच्चे पेपर को ज़रूर डाउनलोड किया करें, इससे जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो जाती है। आपको वीडियो बार बार देखनी नहीं पड़ती और ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं आपकी नेक्स्ट दूसरी आयत मुबारका की जब। तो प्यारे बच्चों इस पेज के ऊपर आपको 2 आयत नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये दूसरी आयत है, इसका जो बामुहावरा तर्जमा है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपकी तीसरी आयत मुबारक है उसका भी तर्जमा आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों आप इनको नोट कर सकते हैं। इस तरह प्यारे बच्चों आपकी 3 हो चुकी हैं। अब आपकी आयत नंबर 4 और 5 रहेगी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों इसमें आपको 5 दी जाएंगी, जो आपको 3 आसान लगे, जो आपको अच्छी लगे प्यारे बच्चों आप जो है उनको याद कर सकते हैं इजीली। इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी आयत मुबारक 4 यहाँ पर मौजूद है, 4 और 5 दोनों की आप मुलाहिज़ा फरमा लें। ये रहे, ठीक है भैया, ये रही आपकी प्यारे बच्चों चौथी आयत मुबारक, उसका तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि आखिरकार सबको आपके रब ही की तरफ पहुँचना है और बेशक वही रब हंसाता और रुलाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो आखिरी आयत है इस वर्जन की वो यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमा लें। आपको प्यारे बच्चों पाँचों की पाँचों आयत मुबारक हलशुदा दे दी गई हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 7 है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। और आपका सवाल नंबर जो 7 था वो ये है कि दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखे। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 8 के 8 अल्फाज के मायने ही लिख कर दे दिए हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको जल्दी याद हो आप
कोई भी इनमें से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सारे ही याद कर लें, और एग्ज़ाम सेंटर में आपको कुछ याद नहीं रहते, तो इसलिए अगर आपने 8 किए होंगे तो आपको 8 में से 6 या 7 तो याद रह ही जाएंगे बच्चों। ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्जन की जाने। तो प्यारे बच्चों, आपका जो नेक्स्ट वर्जन है वो ये है, इसको भी हम मुलाहिजा फरमा लें, ये भी आपको हालशुदा ही दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कुछ बच्चे होते हैं वीडियो शुरू करते हैं और छोड़ कर ही चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को आखिर तक देखा करें। मैं आपके साथ इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ, और आपको पेपर डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूँ, और भी बहुत कुछ बच्चों आपको इस वीडियो में सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका जो सवाल नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर सी है, अबू सुफियान को। इसके बाद प्यारे बच्चों, जिन्नात और इंसान की तख्लीक का मकसद है। ठीक है, जिन्नात और इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो भी इबादत। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है प्यारे बच्चों, आप इसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं, वो सूरत मुबारक जिसकी तासीर ने मुशरिकीन मक्का को सजदा करने पर मजबूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 4 है, हदीस मुबारक की रोशनी में हमें फ़िक्र फाका से बचने के लिए पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर बी है, सूरत वाक़िया। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 5 है, जिसको आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा लें। 950 साल अपनी कौम को अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर जो 5 है, इसका करेक्ट आंसर ए है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका इसी वर्जन का हिस्सा इंशाअल्लाह आपको देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आप देख लें, 5 आयात मुबारक का आपने बामुहावरा तर्जमा लिखना है। ये आयात को नोट कर लें। आप इन आयात को अपनी किताब में से भी याद कर सकते हैं, या किसी और हेल्पिंग मटीरियल से भी, और मैं भी आपको हालशुदा दे दूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 7 है, आप इसको मुलाहिजा फरमा लें ज़रा। ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पर आपको 8 अल्फाज दिएंगे, आपने 8 में से 5 का मानी लिखना होगा, और ये भी प्यारे बच्चों आपको सोल्ड हालशुदा ही दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। और प्यारे बच्चों, ये आपको हालशुदा देने से पहले दूसरा वर्जन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे तमाम तलबा तालिबात जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लेसन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। इससे बच्चों ये होगा, जैसे ही मैं 8वीं क्लास किसी और पेपर की वीडियो अपलोड करूँगा, या कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कूल्स अपडेट आएगी, तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी, और आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रह सकेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी किया करें, और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया करें। प्यारे बच्चों, ये एक फेवर होती है जो आप हमें दे सकते हैं, और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ 100% रियल ऑथेंटिक गैस पेपर्स और अपडेट शेयर की जा सके। सो बच्चों, फेवर्स हमें ज़रूर प्रोवाइड किया करें। अब चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपका जो सवाल नंबर 6 है, उस आयात मुबारक का तर्जुमा यहाँ पर कंप्लीट लिखा गया है। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज पेपर तो सब बच्चों ने ज़रूर डाउनलोड करना है। जो बच्चा वीडियो को देखेगा वही इस पेपर को डाउनलोड कर सकेगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, आपकी दूसरी आयात मुबारक है, उसका भी तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। आप प्यारे बच्चों इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपकी जो तीसरी आयात मुबारक है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, उसका भी तर्जुमा मैं आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। ये रही प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपके चौथे नंबर पर जो आयत मुबारक है उसका भी तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको रीड करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और फिर बच्चे वीडियो लेंथी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपकी इस वर्जन की आखिरी जो आयत मुबारक है वो ये है, आप उसको यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, और ये आपकी लास्ट आयत मुबारक है इस वर्जन की। इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। यहाँ पर आपको 8 के 8 ही कुरानी अल्फाज के मायने दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने इनको नोट कर लेना है, और कोशिश करनी है कि अपने सारे ही याद कर लेने। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों आपके लास्ट वर्जन की जानिब। प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, आपका शॉर्ट सा पेपर है, और आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो तो आपका सारा पेपर इसी में से बनकर आएगा। काफ़ी चीज़ें इसमें सेम है, जैसे आयात मुबारक रिपीट हो रही हैं, एमसीक्यूज भी रिपीट हो रहे हैं, और प्यारे बच्चों अल्फाज मानी भी रिपीट हो रहे हैं। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इन तीनों वर्जन को ही क्लियर कर लेना कंप्लीट, या तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपका जो सवाल नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर वो बी है। मैं इनके निशान लगवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप खुद ही इनको रीड कर सकते हैं। सवाल नंबर जो 2 है प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है। सवाल नंबर प्यारे बच्चों जो आपका 3 है, इसका करेक्ट आंसर बी है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका जो सवाल नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर जो 5 है, इसका करेक्ट आंसर वो डी है।
इस तरह प्यारे बच्चों इस वर्जन के 5 के पांचों एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की जाए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप पांचों आयात मुबारका मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये आपको तर्जमे समेत दी जाएंगी, मीन्स के हालशुदा और बामुहावरा इनका तर्जमा दिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मायने लिखें, ये भी आपको हालशुदा दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं जो इस वर्जन की पहली आयत मुबारक है उसका प्यारे बच्चों यहाँ पर तर्जमा लिखा गया। आप इसको देख लें, ये पहले भी रिपीट हो चुकी है और हम इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो नेक्स्ट आयत मुबारक है आप उसको भी देख लें और इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर सकते हैं। ये मैं इसको आपके सामने प्यारे बच्चों हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी आपकी आयत मुबारक है वो भी आपके सामने हाईलाइट करते हैं, ये देखें, ये रही प्यारे बच्चों, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और प्यारे बच्चों इस पेज के ऊपर आपको दोनों आयतें मुबारक नज़र आ रही हैं, नोट फरमा लें, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथी आपकी आयत मुबारक और इसके बाद जो पांचवी है, ठीक है, और ये आपकी रही जी लास्ट आयत मुबारक। प्यारे बच्चों नोट फरमा लें आप इसको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके सवाल नंबर 7 की जानिब, जो कि आपका आखिरी सवाल है इसी वर्जन का। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, यहाँ पर आपको तमाम कुरानी अल्फाज के मायने दिए गए हैं। आपकी आसानी के लिए कोशिश करनी है कि सभी याद कर लें और इनके मायने बहुत ही आसान और सिंपल से हैं। प्यारे बच्चों ये था आपका आज का 8वीं क्लास तर्जुमतुल कुरान मजीद का पेपर, जो कि आपको सारे का सारा हलशुदा दे दिए गए। प्यारे बच्चों अगर आपका इस पेपर के हवाले से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कोई सजेशन या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लाजमन से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और ऐसे तमाम तलबा तालिबात जिन्होंने भी इस वीडियो को आखिर तक देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका दिल की एहतियात रंग से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और प्यारे बच्चों आप इस पेपर को हासिल करने का तरीका मुलाहिजा फरमा लें कि अपने किस तरह से इस पेपर को डाउनलोड करना है। प्यारे बच्चों वीडियो के आखिर में आपको एक तरीका मिल जाएगा जिसके जरिए आप इसको गूगल के जरिए इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज प्यारे बच्चों इस पेपर को जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। को आपने पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर बच्चों आपने सर्च बार में आकर सर्च करना है, करके लिखना है लर्न विद एसएन डॉट साइट। मैं आपके सामने फिर से हाईलाइट करूँ बच्चों, ये आपने आकर गूगल के ऊपर सर्च करना है लर्न विद एसएन डॉट साइट और सर्च कर देना है बच्चों। जैसे आप सर्च करेंगे तो टॉप के ऊपर बच्चों आपको ये वेबसाइट नजर आ जाएगी। इसी वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको एसबीए पेपर्स का भी बच्चों एक ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं एसबीए पेपर्स के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पर आप इस साइड मेन पेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं लर्न विद एसएन। बच्चों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा बच्चों। आपने यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये वाले, ठीक है, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बच्चों एसबीए पेपर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जिस भी क्लास के आपको चाहिए आपने उस क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 के चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, जिस भी क्लास के आपको चाहिए आपने सिंपली उस क्लास के ऊपर क्लिक कर देना और उस क्लासेस के पेपर को डाउनलोड कर देना।